हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्रॉम आईजेड। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम लोगों ने इससे पहले फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ लिए हैं। आज जो पढ़ेंगे ये लास्ट है, इसके बाद फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फिनिश, तो मतलब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब रिलेटेड किससे है? ये मार्केटिंग से रिलेटेड है। मार्केटिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना और या फिर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट तक ले जाना, उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना। A marketing cooperative society is a group of people, usually farmers or small producers, who come together to sell their products in the market collectively. अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? जब स्मॉल प्रोड्यूसर्स मिलके एक अपना ग्रुप बनाते हैं और अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और अपना सामान, अपना गुड्स, अपना प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचते हैं, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बेसिकली स्मॉल फार्मर्स के लिए या स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए होता है, क्योंकि उनके पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं होता कि वो मार्केट में स्पेंड कर सके। बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस है, एयरटेल है, और भी कोई भी आप लीडिंग ब्रांड ले लें, मामा अर्थ है या लॉरियल या लैक्मी, इनके पास अच्छा खासा पैसा है। ये अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी तो वो मार्केट में उसका एड चला के उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी तरीके से कर देंगे कि फाइनल कंज्यूमर को उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या है, किसके बारे में है, हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज, मतलब कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस एज वालों के लिए है, किस एज वालों के लिए नहीं है, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए नहीं। एवरीथिंग अच्छे अच्छे मॉडल्स हायर कर लेंगे वो लोग, अच्छा खासा पैसा देके वो लोग मार्केटिंग ऐड करवा लेंगे, तो उनको फाइनल कंज्यूमर तो मिल जाते हैं। फंसता कौन है? फंसते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर, स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि वो प्रोड्यूस तो कर लेते हैं बट उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो मार्केटिंग में स्पेंड कर सकें, क्योंकि मार्केटिंग में खर्चा करना, एडवर्टाइज करना, खर्चा करना, एक अच्छा खासा अमाउंट लग जाता है। अब नॉर्मल आज भी आप कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करिए, अगर किसी भी अच्छे नामी ग्रामी इन्फ्लुएंसर्स को भी आप हायर करेंगे तो उसकी भी कॉस्ट अराउंड 3000, 4000, 5000 है, इससे कम नहीं लेंगे। मतलब मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। तो आम होर्डिंग है, और इवन न्यूज़पेपर में अगर आपको एडवर्टाइज देना है मार्केटिंग करने के लिए तो उसमें भी अच्छा खासा अमाउंट लगता है, तो हर किसी के पास तो इतना होता नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्म हुआ? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुआ, जहां सारे मेंबर्स मिलके ग्रुप बनाते हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि ये प्रोडक्ट सेल हो जाए। Instead of selling individually, they work as a team to get better price and avoid middlemen. अब मतलब अकेले अकेले बेचने से अच्छा है एक ग्रुप में मिलके वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, ताकि मिडलमैन जो है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा हो रहा है उसको ओवरकम कर सकें, और प्रोडक्ट जो है वो अपना फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम एक सिंपल एग्जांपल अगर हम इसका समझे तो इमेजिन 10 फार्मर्स ग्रो मैंगोज, इफ दे सेल सेपरेटली बायर्स may pay them less, but if they form a marketing cooperative society they can collect all the mangoes together, package them properly, find good market, sell in bulk at a higher prices, share the profit fairly। अब एग्जांपल समझ लीजिए, सपोज कर लीजिए 10 फार्मर्स है, उन्होंने आम उगाए, आम सीजन चल रहा है तो आम उगाए, और अकेले ना बेचने के चक्कर में अगर उन्होंने साथ में बेचा तो उनको फायदा हुआ, क्योंकि वो अकेले अकेले बेचेंगे तो उनको पैसा कम मिलेगा। पर अगर उन्होंने साथ में ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म किया, उन्होंने सारे मैंगोज इकट्ठा किए, सारे मैंगोज इकट्ठा पैक किए, एक अच्छी मार्केट ढूंढी, बल्क रेट पे बेचा, बल्क में बेचा, तो उनको अच्छा पैसा भी मिलेगा, और जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो आपस में ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जो ट्रांसपोर्ट लगना था अगर अलग अलग जाने का, अगर उन्होंने एक पर्टिकुलर सिर्फ एक टेम्पो कर लिया या एक रिक्शा कर लिया, तो जो इंडिविजुअली पैसा जा रहा था वो कलेक्टिवली एक में पैसा गया, तो ट्रांसपोर्ट का भी कहीं ना कहीं पैसा बचा। अलग अलग जो शॉप लेते तो उसका जो अलग अलग रेंट जाता, तो उन्होंने क्या किया, एक ही शॉप ले लिया, उसका पैसा बचा।
फिर उसके बाद अगर वेयर हाउस भी लेते तो 10 लोग अलग अलग लेते, 10 लोग ने अलग अलग ना लेके 10 लोग ने कंबाइन एक ग्रुप बनाई, एक वेयर हाउस ले लिया, तो जो 9 वेयर हाउसेस का पैसा बचा वो भी पैसा बच गया। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत हेल्प करती है स्मॉल फार्मर्स को, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को अपना सामान सेव करने में और अपना सामान फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में। की फीचर्स अब इसके हम लोग समझ लेते हैं। कलेक्टिवली सेलिंग, ऑल मेंबर्स सेल थ्रू द सोसाइटी। अब क्या है कलेक्टिवली सेलिंग मतलब, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, सब एक साथ सेल करते हैं। बेटर प्राइस बिकॉज ऑफ बल्क सेलिंग, अच्छा प्राइस मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है, जो भी गुड्स होते हैं वो बल्क में सेल किए जाते हैं। नो मिडलमैन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद बिग बायर, तो नो मिडलमैन, जो मिडलमैन का पैसा जाता है वो भी बच जाता है, क्योंकि डायरेक्ट इनका कॉन्टेक्ट किससे हो जाता है, बायर से हो जाता है। सपोर्ट सर्विसेज लाइक स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ग्रेडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, अब इन लोगों को सपोर्ट सर्विस मिल जाती है। मतलब सब कलेक्टिवली क्या कर लेते हैं, एक वेयर हाउस ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एक ही बार में, मतलब सब कलेक्टिवली ले लेते हैं। क्रिएट करना, एडवर्टाइज करना, अलग अलग पैसा देने से अच्छा है ये लोग कंबाइन पैसा दे देते हैं, तो वहां भी पैसा बच जाता है। मेन गोल इनका क्या होता है, टू हेल्प मेंबर्स सेल देयर प्रोडक्ट्स इजीली एंड अर्न मोर प्रॉफिट। इनका मेन गोल क्या है कि जो मेंबर्स के प्रोडक्ट हैं वो अच्छे से अच्छे सेल हो जाएं और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिल सके। मतलब इन शॉर्ट समझे तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का प्रोडक्ट बेचने के लिए। इंडिविजुअली अलग अलग बेचने से अच्छा है कि एक ग्रुप में ये लोग प्रोडक्ट को सेल करें, ताकि हर तरीके से इनकी बचत हो सके। आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये फाइनल टॉपिक था। अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।